जी मुर्तजा, रिसेंटली आपकी बात हुई अमेरिकन बिजनेस टाइकून है तनवीर अहमद साहब, प्लीज बताइएगा क्या गुफ्तगू हुई, क्या डिटेल्स मिली, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ी जो है वो हलचल मची रहती है। इन अमेरिकन जो डेलीगेशंस यहाँ पर आते हैं उनकी मुलाकातें होती हैं, कभी सुनने में आता है खान साहब से, कभी सुनने में आता है ताकतवर हलकों से। आपको क्या डिटेल्स मिली? देखिए, आपको याद होगा मैंने आपके शो पे एक स्टोरी प्लासा साहब ने डिस्कस की थी, जो मैंने पहले आज से कुछ तकरीबन 2 महीने पहले की मेरी खबर है कि इमरान खान साहब से अमेरिका से मैंने ये कहा था कि एक बिजनेसमैन है जो उनसे मिले हैं, लेकिन उस स्टोरी में मैंने नाम जाहिर नहीं किया था, क्योंकि जो जिस सोर्स से मुझे खबर दी थी उसकी रिक्वेस्ट ये थी कि नाम आपसे जाहिर नहीं करना। तो वो स्टोरी द न्यूज और जियो में छपी थी, आज से तकरीबन कह लें 6-7 वीक्स पहले की खबर है। फिर जो उस दिन जो तनवीर साहब ने पब्लिकली खुद जब माना कि वो एक्चुअली वो शख्सियतें जो मिले थे, उन्होंने एक तो मेरी वो स्टोरी कंफर्म की, और फिर उसी दिन हुआ ये कि यहाँ लंदन में एक शादी हो रही थी जी। तो वो शादी में मुझे वहां पे मिले, जो कि मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। और मैंने उनसे वहां पर मैंने कहा कि अब आप चूंकि आपने कंफर्म कर दिया कि आप भी इमरान खान से मिले हैं, तो मैंने कहा अब तो मेरा बनता है, चूंकि स्टोरी पे एफर्ट तो मैंने लगाई, अब आप मुझे इंटरव्यू दें। इट वॉज वेरी ग्रेशियस। अभी उन्होंने कहा मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं मानता हूं कि आपने वो वाकई खबर दी थी। अच्छा, उस वक्त तो मैंने उनको कॉल की थी और उन्होंने साफ इनकार किया कि मैंने मिला, आपको कोई गलत नाम किसी ने दिया। अच्छा, उनका रिटर्न मेरे पास मैसेज पड़े, फोन पे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं बस वो हालात थे, मैं नहीं बता सकता था। बट एनीवे, उनसे फिर मैंने तकरीबन 10 मिनट का इंटरव्यू किया, जिससे उन्होंने तस्दीक की कि उनकी इमरान खान साहब से मुख्तलिफ मुलाकातें हुई। जो मुझे बताया सोर्सेज ने, उन्होंने कहा था कि 9 मीटिंग्स हुई हैं। अच्छा। 9 डिफरेंट मीटिंग्स जी। पिछले साल नवंबर के जो लास्ट 2 वीक्स हैं उनमें 9 डिफरेंट मीटिंग्स अडयाला जेल में हुई, जो ईच मीटिंग 1.5 2 घंटे तक चली। काफी उसमें प्रोग्रेस भी हुई, और उसमें जो बाद में फिर उनका इवेंचुअली बातें सब ठीक चल रही थी। और लेकिन फिर जो पीटीआई की बात लीडरशिप है, उन्होंने खान साहब को ये यकीन दिलाया कि जो इस्लामाबाद पे जो लास्ट बड़ा मार्च हुआ था केपी की तरफ से जो आया था, कि उसमें इतने लोग आ रहे हैं, और जो ओवरऑल फीडबैक इतना है कि पाकिस्तान से केपी से कि मोर देन 500,000 लोग इस्लामाबाद में पहुंचेंगे और वहां पर लंबा धरना देंगे, पूरा सिस्टम को जैम करेंगे और हमारे मुतालबात माने जाएंगे। तो ये खान साहब को इस तरह की जो एक पिक्चर पेश की गई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब फिलहाल जो मेरी बातों को ऑनर नहीं किया जा रहा और डिसेप्शन हो रही है मेरे साथ, लिहाजा जो स्ट्रीट मूवमेंट है, जो धरना है, उसी के जरिए मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स लेने, जिसके बाद ये ब्रेक डाउन आ गया। और फिर तनवीर अहमद उसके बाद अमेरिका वापस चले गए। जो उन्होंने उन मीटिंग्स का बाकी जगहों पर बताना था, जो मैसेजिंग उन्होंने की, वो अपना फीडबैक दोनों साइड से करके वो वहां से चले गए। तो उस हवाले से जो है ना जी, अब पहली बार ये इंकशाफ हो रहा है कि एक्चुअली उन मीटिंग्स में वो ही शामिल थे, और जो भी उस वक्त मैसेजिंग हुई दोनों साइड से, चाहे वो जो गवर्नमेंट साइड हो या खान साहब की साइड, वो उन्होंने की थी जी। तो ये बताइएगा मुर्तज़ा, ये काफ़ी अहम है कि इतनी सारी मीटिंग्स जो हैं वो नवंबर में हुई, और उस वक्त यही सुना जा रहा था कि मामला जो है वो आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर एंड में एकदम से जो है वो एहतजाज का ऐलान होता है, इस मार्च का ऐलान हो जाता है। तो खान साहब के ट्रस्ट इशूज़ जो हमें लगता है पहले से ही है, वो नज़र आते हैं। तो क्या तनवीर अहमद साहब ने भी इस चीज़ की तस्दीक की है कि हाँ, मामला वाकई बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे? बिल्कुल, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि मामलात एक्चुअली अच्छी प्रोग्रेस हुई थी। और ऑब्वियसली देखें, जब आप एक मीटिंग से दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर 8-9 मीटिंग से जाएं, तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो रही है। तो पहली जो इनिशियल मीटिंग थी, सबसे पहली मीटिंग, उसके लिए तो जो मुझे देखें 2 बातें यहाँ वो कि जो मेरी खबर है उसमें तनवीर साहब ने एग्जैक्टली उन मीटिंग क्या चीज डिस्कस हुई वो उन्होंने बिल्कुल कुछ शेयर नहीं किया। अच्छा। वो तो ये बता रहे हैं कि मैंने खान साहब से क्या कहा पोलराइजेशन के ऊपर, डिवीजन के ऊपर। खान साहब ने उन्हें क्या कहा या एग्जैक्टली उन्होंने क्या डिस्कस किया, ये किसी को नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं जी, जो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो कंफर्म मुझे उस वक्त मुझे एक सोर्स से यहाँ लंदन में आकर जो चीजें दिखाई थी और जो बताई थी, उनको मैं अंडर ओथ हूं, मैं वो रिवील नहीं कर सकता। लेकिन ऑफ कैमरा मैंने वो तनवीर साहब को भी बताया कि आपने एक्चुअली ये बातें की, और वो ही वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज कि मुझे कैसे पता।
अच्छा। तो जी अब वो चीजें मैं यहाँ तो वो बयान नहीं कर सकता कि मेरा सोर्स कौन था, मुझे कैसे पता चला, लेकिन ये जरूर है कि बिल्कुल प्रोग्रेस हुई और खान साहब ने उन मीटिंग्स में बहुत सारे हवालों से उनके देखे बात तो जेन्युइन कंसर्न है, लेकिन उन्होंने उन मीटिंग्स में प्रोग्रेस हुई। उन्होंने कहा कि हाँ, खासतौर पर जो सोशल मीडिया की वजह से एक जो फेक न्यूज फैलती है, पोलराइजेशन होती है, और खासतौर पे उनके ये कंसर्न थे कि जो एग्जैक्ट मेरी मैसेजिंग होती है वो बाद तो बाहर नहीं पहुंचाई जाती, और उनके नाम पर बाहर एक पूरा एक जो है ना एक पूरे कियोटिक सिचुएशन है जहां पर मुख्तलिफ फैक्टर्स अपना अपना काम चला रहे हैं। तो इन सारी बातों में तो प्रोग्रेस हुई, लेकिन खान साहब के देखे बाद ऐसे मुतालबात हैं कि जिसके ऊपर वो बिल्कुल जो शायद एक दिन अगर वो कुछ एग्री करते भी थे तो अगले दिन उससे पीछे हट जाते थे कि नहीं ऐसे नहीं हुआ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। और उनकी अपनी एक जो ग्रीवेंस लेवल है वो तो है, और वो जो चीजें थी कि जहां से जब उनको कहा गया कि इमीडिएट रिजल्ट नहीं आना, लेकिन कॉन्फिडेंस जो सीबीएम हो जाए तो ओवर द टाइम एंड नियर फ्यूचर वो सारा कुछ हो जाएगा, लेकिन उन्होंने वहां पर फिर कहा कि नहीं, मेरे साथ ये पहली बार नहीं हुआ, मेरे साथ वादे करके तोड़े गए, जबकि दूसरी साइड भी कह रही है कि उन्होंने बहुत ज्यादा वादे तोड़े हुए। तो ये वो पॉइंट था कि जहां पर प्रोग्रेस हुई, बातें आगे बढ़ी, लंबे लंबे मीटिंग के सेशन हुए, लेकिन फिर उस अरसे में जो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी की लीडरशिप से मीटिंग हुई धरने के हवाले से, जिसका एक्चुअली उन मीटिंग्स को फैसिलिटेट कराने का मकसद ये है कि उन मीटिंग्स में इमरान खान अपनी पार्टी लीडरशिप को कहते कि वो धरने को कॉल ऑफ करें और फिलहाल कुछ टाइम दे, महीना दे, 2 महीने दे। लेकिन वहां जो उनसे लीडर्स मिले, उन्होंने कहा कि खान साहब आपको पीछे जो क्लासर साहब कह रहे होते हैं कि उन्होंने कहा कि सर जी सुन के रखो, तो उन्होंने कहा कि नहीं खान साहब, इनकलाब ये दस्तक दे रहा है, इनकलाब का टाइम आ गया है। और बाहर उन्होंने कहा कि जो इस वक्त पॉपुलैरिटी आपकी और जो लोग आपकी जो है ना आवाज पर लब्बैक कहने वाले, आप तो सब्र भी नहीं कर सकते, ये उनको बताया गया। और उन्होंने कहा कि ठीक है, मीटिंग से कोई फायदा नहीं, अब आप इस्लामाबाद पर मार्च करें जी। वहां पर जाकर उन्होंने वो जो बातचीत उसका ब्रेकडाउन हुआ, और फिर उसके बाद भी एक सेकंड एफर्ट हुई, अटेम्प्ट हुई। याद है जब अमेरिका से 4 लोग आए थे, जिसमें अगेन तनवीर अहमद शामिल थे, लेकिन वो मीटिंग हो ही नहीं सकी थी। लेकिन पाकिस्तानी जो एस्टेब्लिशमेंट के सीनियर लोगों से, गवर्नमेंट के लोगों से उनकी मीटिंग हुई, वहां पर भी डिमांड का मसला आ गया कि आप पहले तारीख तय कि इमरान खान कब रिलीज होंगे, तारीख तय कि जो डिमांड रखी गई, जिसको पाकिस्तान की जो क्या आप यूं कह लें कि जो लोग, जो जिम्मेदार लोग थे, उन्होंने कहा कि ये अनरीजनेबल डिमांड है, आपकी डिमांड हम मानने को तैयार नहीं है, आपने कंसर्न कन्वे कर दिए, थैंक यू, लेकिन ये आपकी डिमांड हम नहीं मानेंगे कि एक तो रिहाई की तारीख तय और दूसरा ये कि आप इमीडिएटली हमारे खान साहब से मीटिंग कराएं। उन्होंने कहा ये दोनों काम नहीं हुए, तो उस ये सेकंड राउंड जो है ना वो उस वक्त नाकाम हुआ। जी जी मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया, आपने इतनी डिटेल से सारी चीज़ें, जो स्टोरी भी आपने ब्रेक की थी, अब स्टोरी की कंफर्मेशन भी है, तनवीर साहब ने खुद आपको दी है सर, फेयर इनफ। मुझे याद है, अब आप कह रहे हैं कि जिन्होंने खान साहब को जेल में बताया कि बहर इनकलाब दस्तक दे रहा है दरवाजे पे, और लाखों लोग जो हैं, 5 लाख लोग सिर्फ KPK से ही आ रहे थे, और तो कहीं से नहीं आ रहे थे। मेरा कहा इतनी तो KPK की आबादी नहीं होगी, वैसे तो ज़्यादा है, 3-4 करोड़ है, वैसे कह रहा हूँ 5 लाख बंदा वहाँ से आना, खान साहब को यकीन दिलाना और खान साहब का मान लेना, ये भी बहुत बड़ी अपनी जगह पे एक है। तो मुझे याद है जनरल मुशर्रफ जब दुबई से आ रहे थे, यहाँ से गए थे और फिर वापस आए थे, कराची एयरपोर्ट पर उतरे थे, तो बहर वो हजूम देख कर थोड़े से परेशान हो गए थे। उन्होंने कहा कि मेरे तो फेसबुक पर 10 लाख फॉलोअर्स हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि कराची पूरा जो है, यहाँ पे लाखों लोग मुझे एयरपोर्ट पे लेने आएंगे, वहां तो पता चला 200-300 बंदे ही नहीं था। सो ये इस तरह की चीज़ें जनरल मुशर्रफ साहब फेसबुक के अपने फॉलोअर को देखकर थोड़े से वो मतलब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गए थे। खान साहब को भी यही बताया गया कि 5 लाख बंदा आपके लिए आ रहा है। सो ये सिमिलर स्टोरीज होती हैं। एक तरह के लोग होते हैं जो जनरल मुशर्रफ को भी फीड कर रहे थे, 10 लाख बंदा फेसबुक पे है, अब आप इनकलाब ले आएंगे। खान साहब को भी कह दिया जी 5 लाख बंदा आ रहा है, वो पता चला वो तो 5-10 हज़ार बंदे नहीं था सर। तो इसी तरह के करैक्टर होते हैं जो अपने लीडरों को ज़रा चूक देते हैं। मैं आपको इसका आपको मैं अभी जो है बड़े इंटरेस्टिंग किस्से सुनाता हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब जब गए ना, क्लासा साहब यहाँ से, आपको पता लंदन में थे, फिर दुबई गए, वहां से वो गए पाकिस्तान। तो यूके से उनके पार्टी के बड़े लीडर थे जिन्होंने अपना कारोबार दांव पे लगाया, और वो पक्का उनको यकीन था कि इनकलाब आ रहा है। वो जब पहुंचे एयरपोर्ट पे पाकिस्तान, तो उन्होंने बाहर से मुझे जहाज से फोन किया, तो कहते हैं जी कि बाहर की क्या इतला आपके पास, कुछ जियो पे कोई खबर चल रही। मैंने कहा जी वहां तो इतला ये है
कि बल्कि आजाद सैयद की शायद रिपोर्ट चल रही थी कि वहां पे लोग को बंदा है ही नहीं एयरपोर्ट पे, शायद 3 से 4 लोग थे एयरपोर्ट और बाकी लोग कुछ 100-150 एयरपोर्ट से। तो मैंने कहा ये कोई तकरीबन 300 बंदा भी पूरा नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि यार आपका तो जो है वैसे 22 व्यू है, तो ऐसा नहीं है, हमारी इतला ये है कि इंशाल्लाह बाहर कम से कम 2-3 मिलियन बंदा होगा। मैंने कहा चलो आप निकल जाए बाहर। तो वो वहां पे तो आपके सामने ये क्या हुआ। और फिर पिछले अरसे में प्लासा साहब यहाँ पे जो एक्टिविस्ट है पीटीआई के सपोर्टर गुलफाम हुसैन, उनको पुलिस ने चार्ज कर दिया आज से कोई 1.5 महीना पहले। अच्छा, वो गुलफाम जब गए जिस दिन अरेस्ट हुए, तो उसके बाद वो जब निकले जिस दिन, तो वो मैं उधर ही था, तो कहने लगे कि यार यहाँ तो आज मेरे साथ जिस दिन में कोर्ट की पेशी थी, ये कोई 2 वीक्स पहले की बात है, कहते हैं यार कोर्ट की पेशी में सिर्फ 3 बंदे आए और टिकटॉक पे तो मुझे एक मेरी वीडियो के ऊपर जो है ना 35-35 लाइक्स आते हैं, ये क्या मसला है। तो मैंने उनको कहा कि ये, वो कहते हैं कि ये देखो मैं तो टिकटॉक पे तो बहुत मुझे यकीन दिलाया गया था कि जिस दिन मैं कोर्ट जाऊंगा हजारों की तादाद में लोग होंगे। उन्होंने कहा कि आज तो यहाँ सिर्फ 3 बंदे आए और वो भी मेरे फोन करके बुलाए। तो ये देखें सारे लोगों के साथ होता है, लेकिन इस केस में इन पर्टिकुलर केस ऑफ इमरान खान साहब, उनको वाकई में ये यकीन दिलाया गया। और उस वक्त देखें पॉपुलैरिटी का तो खान साहब की थी, वो उनको भी पता था जेल से अंदर रह के और बाहर भी, तो उनको ऊपर से फिर देखें अगर आपको एक सिटिंग गवर्नमेंट अगर बता रही है कि वाकई में बाहर वो इतने लोग मैनेज कर रहे हैं, तो ये कोई वैसे नहीं है कि कोई पार्टी के लोग कह रहे हैं, एक मशीनरी है पूरी गवर्नमेंट की और उनको पूरा प्लान दिया गया कि वो सारा कुछ है और अब की बार हमने मार्च करना ही करना है। तो उन्होंने भी कहा होगा कि इनको ये चांस जरूर देना चाहिए, बिकॉज जो दूसरी साइड है उसने तो बात माननी नहीं है। ये जो कह रहे हैं ये ज्यादा सॉलिड लगती है कि अगर आप हमें जिन बंदे ने जाकर इस्लामाबाद को जैम करना है तो कर लेने दें। तो वो फिर खान साहब को ये उन्होंने भी माना होगा कि हाँ लोग निकल आएंगे, क्योंकि आपको याद है वो उन्होंने क्या कहा था कि ये फाइनल कॉल है, ये डू और डाई कॉल। ऐसे ही है, वो तो कफन बांध कर रहे थे। कॉल का कॉन्टेक्स्ट ये था कि उनको पूरा यकीन था कि एक्चुअली लोग इस तादाद में निकलेंगे और आएंगे। अच्छा सर, मुझे याद आता है कि मैं जब वहाँ पे था, अरशद शरीफ थे, मैं था, ज़ियाउद्दीन साहब थे, लंदन में थे, हम रिपोर्टिंग कर रहे थे और नवाज शरीफ साहब ने आना था, पाकिस्तान आना था। 10 सितंबर 2007 को उनकी फ़्लाइट आ रही थी। मैं और अरशद उस फ़्लाइट में शामिल थे, हम यहाँ इस्लामाबाद आ रहे थे, हम 1 साल रिपोर्टिंग लंदन में की थी हम दोनों ने। तो मुझे याद है एयरपोर्ट पे मियाँ नवाज शरीफ साहब जब सवार हो रहे थे जहाज़ पे हिथ्रो एयरपोर्ट पे, तो उस वक्त द न्यूज़ के लिए मैं कर रहा था, अरशद डान के लिए कर रहा था, ज़िया साहब भी थे उसमें। तो उस वक्त उनको ये कहा गया था कि मियाँ साहब आप जा रहे हैं इस्लामाबाद में, इतना बड़ा क्राउड आ रहा है, ऐसे समझें ये उस इनकलाब ईरान के बाद ये बहुत बड़ा इनकलाब है, आप खामनेई साहब बनकर उतरेंगे और लोग आएंगे, वो पूरे का पूरा एयरपोर्ट उखाड़ कर आपको जहाज़ के अंदर से अपने कंधों पे उठा लेकर वो आपको जीटी रोड से लाहौर छोड़ कर आएंगे, लाखों की तादाद में इनकलाब आ रहा है। ये मैंने अपने कानों से सुना हुआ है सर, मैं करीब खड़ा था। तो चुकने वाले तो मियाँ साहब को भी उन्होंने यहाँ उन्होंने ईरान इनकलाब ले आए थे, वहाँ मुशर्रफ साहब 10 लाख फॉलोअर्स को देख के फेसबुक पे वो इनकलाब लाने आ गए थे। फिर नवाज इन्होंने इमरान खान साहब का बता रहे हैं 5 लाख बंदा उनका आ रहा था, गुलफाम साहब का बता रहे हैं वो कोई वो 35-30 हज़ार लाइक्स वो टिकटॉक पे दे। मतलब सारा ये ड्रामा जो है ये सारा सोशल मीडिया का क्रिएट किया है, लोगों को दिमाग ख़राब कर देता है। लोग समझते हैं इनकलाब आ रहा है और हमें कंधों पे उठाएंगे, ले जाएंगे और कल हम इक़्तिदार में बैठेंगे। सो ये सोशल मीडिया की ये करामात हैं, करिश्मा है, चमत्कार है सारा। बहुत ज्यादा देखिए 2 फैक्टर्स है। एक तो जो खुशामदी जो कोई भी लीडर हो ना उसके इर्द चाहे नवाज शरीफ हो, जरदारी साहब हो, इमरान खान, जो खुशामदियों का जो साइकोफैक्ट्स का टोला होता है ना, एक तो सबसे ज्यादा दिमाग आपका वो खराब करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो वो, उसके बाद अब सोशल मीडिया की अब एक ऐसी नई रियलिटी आ गई है कि इस पे ना चाहते हुए भी जब आपको लाइक्स और रीट्वीट्स और शेयरिंग नजर आती है तो बंदा कहता है काम तो मैं को ठीक कर रहा हूँ, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो तो बड़ा इंस्टेंट काम है ना कि आपको एक क्लिक से ये सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्या वो प्रेजेंस सारी वो जो रीट्वीट्स वाले, अगर आप एक के ट्वीट के 25,000 रीट्वीट्स आ जाते हैं 1 घंटे में, तो आपको ये देखना चाहिए कि 25,000 में से ग्राउंड पे कितने बंदे आएंगे। और आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कॉल्स आजकल हो रही है, 30,000 40,000 जो रीट्वीट्स हो गए, बंदे वहां पे पास नहीं आते। तो ये सारी जो है ना, आपने भी बात की, मुझे याद आया एक और लीडर साहब रह गए, 2 की तो हमने बात कर ली, इनकलाब आ रहा था। एक आसिफ अली जरदारी साहब 2004 में सर वो आ रहे थे, वो दुबई से आ रहे थे, जब यहाँ से रिहा होके गए तो वापसी पे वो भी आ रहे थे जनरल मुशर्रफ साहब के साथ, उस वक्त के DG ISI वगैरह के साथ मिल के उनका ख्याल था हमारी डील होगी और नए इलेक्शन हो रहे हैं। तो वहाँ से भी सहाफ़ी कुछ आए थे
उधर दुबई से उनके जहाज़ में, मैं भी शामिल था सर, ये 2004 की बात है। तो वो भी यही था कि जनाब के पूरे सिंध से, पंजाब से लोग आ रहे हैं और जरदारी साहब को जहाज़ से उतार कर वो जाकर बिठा देंगे और परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत जो है ना रातों रात बदल जाएगी पंजाब में। बिल्कुल सर, लोग आए और लेकिन वो पुलिस वाले थे सर, जहाज़ में आए, हम वहीं बैठे हुए थे, कोई एक बंदा भी नहीं था, जियाला बेचारा, उनको कुट कुट के सड़कों पर उन्होंने मारा। और वहाँ से जरदारी साहब को एक आए, वहाँ पे SP साहब आए, उन्होंने सलूट किया कि हजूर हमारे साथ तशरीफ़ लाएं। जरदारी साहब बड़े मुद्दबाना तरीके से जो कहते थे इनकलाब ला, आराम से उठे, बैर मर्सिडीज़ गाड़ी थी उसमें बैठे और उनके साथ रवाना हो गए। उनको उन्होंने घर छोड़ दिया और बाकी सहाफ़ियों को उन्होंने वो फेंटी लगाई सर एयरपोर्ट पे जो उनके साथ आए थे जरदारी साहब। आई एम विटनेस टू दैट। तो इस तरह के इनकलाब तो पाकिस्तान में बड़े कॉमन होते रहे हैं सर, कि इनको कौन यकीन दिला देता है कि मुल्क इनकलाब के लिए तैयार हो गया, बाहर निकल आए। अच्छा, वो देखिए, वो जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो ऐसा करते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जब मियां साहब थे यहाँ पे, तो उनके यहाँ पे आज बाद एक दो ऐसे कैरेक्टर आ गए थे कि जिन्होंने सबसे पहले मियां साहब को जो है ना उनकी वो जो शिप से छलांग लगाई थी 2017-18 में। लेकिन मैं उनको जब देखता था बाद में, मैं हैरान होता था कि अंदाजा करें कि जो लोग मतलब ट्रैक रिकॉर्ड है इनका बिट्रेयल का, लेकिन मतलब वो अच्छा, एक तो होता है ना कि आप लीडर तो चलो खामोश रहता है कि उसको ठीक है सब कुछ चलाना होता है, लेकिन एक बंदे को खुद भी एहसास होता है कि मैंने अगले को किस लेवल का छुरा मारा हुआ है, तो मैं हाथ होला रखूं। यकीन करें ऐसी कोई बात नहीं है, वो सबसे आगे होते थे कि मियां साहब जो है ना वो जनरल बाजवा को आपने ये कर देंगे, आप वो कर देंगे, फलाना फलाना। इस वक्त जो है ना पाकिस्तान में बिल्कुल जमहूरियत के लिए पूरा माहौल बना हुआ सारा, और वो मामला सारा आपको पता है एंड पे जाके डील पे ही हुआ। लेकिन ये तो मैंने खुद देखा है कि ये जिस तरह से लोग आपको एक आर्टिफिशियल रियलिटी में ले जाते हैं, और आपको देखिए, आपको क्लास साहब सुबह से शाम तक आपका प्रोड्यूसर, को होस्ट, आपका ड्राइवर, सारे आपको एक ही चीज वो बताना शुरू करें, वो पॉजिटिव खबर हो, तो आप देखें बाय द इवनिंग आपको वो यकीन होना शुरू हो जाएगा, दिमाग भी खराब हो जाते हैं। और अगले जो ये चुकने वाले होते हैं वो कहते हैं अल्लाह ने आपको कोई बहुत बड़े खास मकसद के लिए पैदा किया। जब ये वाला तड़का लगा दिया जाए ना किसी को भी, वो लीडर को लग जाए, खिलाड़ी को लग जाए, सहाफ़ी को लग जाए, किसी को लग जाए कि अल्लाह ने आपको किसी खास मकसद के लिए पैदा किया, फिर दिमाग तो काबू में नहीं रहता ब्रदर, फिर नहीं रहता, फिर बिल्कुल नहीं रहता। और यही है, वो कहते हैं कि आप तो आम इंसानों से जो है ना ज्यादा बेहतर है, आपकी ऑलरेडी अचीवमेंट ये है, आपकी अकम्पलिशमेंट ये है, और आपसे मजीद ये काम लिया जाना है, उसके लिए भी प्लेटफॉर्म। ये बताइएगा, आपकी तनवीर साहब से बड़ी डिटेल से बात हो रही थी, तनवीर अहमद साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल, वेरी सेल्फ मेड फ्रॉम सियालकोट, ही हैज अ वेरी हीरोइक स्टोरी एंड स्ट्रगल, बहुत बड़ी इंस्पायरिंग है। उन्होंने यहाँ पे $1 अरब के करीब, मेरा ख्याल है उतने ही थे, मैं गलत नहीं किया, $1 अरब उन्होंने यहाँ $1 अरब सॉरी, उन्होंने यहाँ पे डोनेशन भी दिया नाश्ते वगैरह को। उनके पास क्या ऐसी गीदड़ सिंगी थी कि उनकी इमरान खान साहब से 9 मुलाकातें करवाई की हैं, हुकूमत एक मुलाकात नहीं करवा सकी थी जब इनके मुज़ाकरात हो रहे थे यहाँ पर, मतलब शहबाज शरीफ साहब मुलाकात नहीं करवा सके थे इमरान खान साहब से, उनकी टीम की, जब मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। तो ये क्या था इनके पास कि इनको 9 मुलाकातें कराई गई हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट इनको फैसिलिटेट कर रही थी ये तनवीर साहब को। अच्छा, ये यकीन ये भी बड़ी असल स्टोरी ये है। अब उसमें चूंकि मैं आपके साथ एहतराम का एक बड़ा रिश्ता मेरे उस्ताद है, मैं आपको अभी बता देता हूँ, ये स्टोरी मैंने अलग से कर दी है, ये पेपर आज ही मेरे पास आए। अच्छा, जो ये मीटिंग हुई है ना, ये एक्चुअली ये इसमें की रोल प्ले किया अलीमा खान साहिबा ने। अच्छा जी, ये बाकायदा, ये अब लोग जो समझते हैं ना, वो आज सोशल मीडिया पे गालियां दे रहे हैं कि यार आपको फौजियों ने मिलाया। फौजियों का इसमें कोई डायरेक्ट कोई रोल नहीं है, बिहाइंड द सीन जरूर हुआ होगा, आई कांट से एनीथिंग, लेकिन जो बाकायदा एक एप्लीकेशन दी गई कोर्ट में नाम दिए गए, और उसमें बाकायदा तनवीर साहब का नाम मेंशन है कि इमरान खान साहब से मिलने दिया था। मतलब ये अलीमा खान साहबा भी इन मुज़ाकरात का इंडायरेक्टली हिस्सा थी, आप ये कह रहे हैं? उन्हें भी पता था कि फौज के, इमरान खान के जो इंडायरेक्ट मुज़ाकरात हो रहे हैं वो इन तनवीर साहब के जरिए हो रहे हैं, लिहाजा उनको फैसिलिटेट कराया गया तनवीर साहब को। देखिए, मैं तो आपको उस पेपर की बेस पे कह रहा हूँ जो मैंने आज देखा, बल्कि आपके शो पे आने से 10 मिनट पहले मेरे पास आया। उसमें तो बिल्कुल एक कोर्ट डॉक्यूमेंट है जिसमें कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई है कि इनको जो है ना, ये 3 लोगों के नाम है, अभी मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि वो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है। मुझे बिल्कुल पक्का सोर्स जिससे ओरिजिनल स्टोरी दी थी उससे ये डॉक्यूमेंट भी दिया
वो ये कह रहे हैं कि ये बाकायदा ये रिक्वेस्ट के ऊपर ये सारा कुछ हुआ। लेकिन एक बात बताएं, आप भी जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, बड़ी ज़बरदस्त आप स्टोरीज लंदन से ब्रेक करते हैं, फाइल करते हैं, हम भी छोटे मोटे इसी दश की शहर में फिरते हैं। अगर वो स्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान मुज़ाकरात करवा रहे थे और 9 मीटिंग्स हो गई थी, तो उनका इतना स्टैब्लिशमेंट नहीं कर सकती थी कि उनको मुलाकातें करवाती, उनको अदालतों में भेजा गया, पहले जाएँ वहाँ से कागज़ लें, इजाज़त लें, ताकि कल को हमारे पे ना लगे। फिर उनकी कितनी अपनी सेव बनती है तनवीर साहब की, उनका कितना वेट है। अगर उन्होंने अदालतों से इजाज़त लेके इमरान खान से मुलाकात करनी है तो फिर तो उनका स्टैब्लिशमेंट उनकी क्यों बात सुनते, क्यों वेट देते उनको? तो आप समझते नहीं है कि वाया भटिंडा जानबूझ के तरीका ढूंढा गया कि अदालत से लेकर आएंगे, कल को हम कह सकते हैं हमने मुलाकातें तो नहीं करवाई। अगर उनका इन्फ्लुएंस ही नहीं है अगर स्टैब्लिशमेंट में, तो फिर खान साहब उन पर क्यों एतबार कर रहे थे? देखिए खान साहब भी आपको पता है सियाने आदमी है, आप भी सियाने, साथ ही में सियाने। अब आपको पता है कि देखिए कोर्ट्स में भी चीजें जब मूव होती है तो अरेंजमेंट के तहत ही मूव होती है, ठीक है ना। तो ये इट इज नॉट दैट सिंपल। तो अगर तो देखें कोर्ट में आप कल अप्लाई करके देखें, आपको इजाजत नहीं मिलेगी। मैं वही कह रहा हूँ, बाबर अवान साहब है, बाबर अवान साहब का नाम भी नहीं था कहीं पे, मुलाकात में, मीटिंग में कहीं पे नहीं था। बाबर अवान साहब जाते हैं, बल्कि उनकी गाड़ी जो है सीधी इमरान खान साहब के सेल के आगे जाके रुकती है सर, उनको कोई नहीं रोकता। अच्छा, दूसरे सलमान अकबर राजा साहब हैं, वो बकायदा वो नाम लिख के देते थे, उनकी अप्रूवल थी, उनको पूरे 2 महीने अंदर किसने नहीं जाने दिया, अलीमा खान साहब को नहीं जाने दिया। तो ये अगर तनवीर साहब का इतना क्लाउट नहीं था एस्टैब्लिशमेंट में, तो फिर वो किस चीज की सुलह सफाई करवा रहे थे सर कि उनको एस्टैब्लिशमेंट आप एक चीज याद रखें कि ये कोई एक मीटिंग उनकी नहीं हुई, उनकी मीटिंग तो ओरिजिनली तो अप्रूवल मिल गया जी, उसके बाद तो मीटिंग्स में मीटिंग्स हुई ना, और वो मीटिंग्स को जो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि वो तो जाकर आगे जो हुकूमती सर्कल में जो रेलेवेंट लोग उनको पूरा बता रहे थे कि वो आज ये बात हुई है, ये खान साहब के मुतालबात है। फिर वो उधर से फीडबैक लेके अगले दिन खान साहब के पास दोबारा जाते थे। तो ये बैक एंड फोर्थ, ये देखें 8 से 9 मीटिंग तो कंफर्म्ड है जी। और क्या क्या हुई है, फोन पे क्या बातें हुई है, वो तो अलग है। ठीक जी मुर्तजा, थैंक यू।